भारत कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई अभियान में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसी कड़ी में भारत की टॉप डिफेंस एजेंसी DRDO ने DIAT के साथ मिलकर रिसेंटली अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का निर्माण किया है। इस वीडियो में हम अतुल्य के फैक्ट्स एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसे डेवलप करने वाली संस्थाओं के बारे में भी जानेंगे। आप देख रहे हैं स्टडी लाइट एंड इनसाइट, जहां आपको मिलती है करेक्ट इन्फॉर्मेशन कम समय में डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है। DIAT इसके इस नाम से आज जाना जाता है, लेकिन इसकी स्थापना 1952 में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट स्टडीज के नाम से हुई थी। कई बार नाम बदलने के बाद फाइनली इसका नाम 1 अप्रैल 2006 को डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कर दिया गया। ये इंस्टीट्यूट रक्षा क्षेत्र से संबंधित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज को अपने ही देश के भीतर खुद से तैयार करने के लिए इनोवेटिव और यूनिक रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होती जा रही है। ये इंस्टीट्यूट अभी तक DRDO और डिफेंस सर्विसेज को नेविगेशन सिस्टम्स, वायरलेस सेंसर्स, एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए महत्वपूर्ण सॉल्यूशंस दे चुकी है। DIAT ने रिसेंटली अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर डेवलप किया है, जो 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर डिफरेंशियल हीटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट, आसान भाषा में कहें तो कोरोना वायरस को समाप्त कर सकता है। इस प्रोसेस में अतुल्य 56 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करता है। कोविड-19 को लेकर हुई कई सारी स्टडीज के बाद न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 17 मार्च को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार SARS-CoV-2 वायरस, जिसकी वजह से कोविड-19 होता है, यह वायरस किसी कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक, जबकि पेपर्स पे 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वायरस खुले वातावरण में और भी जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि यह सनलाइट और अधिक तापमान के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स की तरफ से आए एक स्टेटमेंट में कहा गया कि SARS-CoV-2 वायरस 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 14 दिन, 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 दिन और 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सिर्फ 30 मिनट जीवित रह सकता है। DIAT का अतुल्य इसी स्टडी पर ऑपरेट करता है। इस डिवाइस के फीचर्स के बारे में बात करें तो DIAT के अनुसार ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये इंडिजिनसली यानी पूरी तरह से भारत में ही निर्मित है। डिवाइस पोर्टेबल है और इंस्टॉल करके भी यूज किया जा सकता है। यह ह्यूमन सेफ्टी के लिए टेस्ट किया जा चुका है और पूरी तरह से सुरक्षित है। चीज़ों की शेप और साइज के हिसाब से स्टेरिलाइजेशन का समय 30 सेकेंड से 1 मिनट तक वेरी कर सकता है। इस सिस्टम का वेट लगभग 3 किलोग्राम है और यह सिर्फ नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। 1958 में उस समय इंडियन आर्मी के अंतर्गत काम करने वाली टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यूनिट और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, जो पहले स्वतंत्र रूप से काम करती थी, को एक तीसरी संस्था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलाकर एक संयुक्त और ज्यादा ताकतवर संस्था का गठन किया गया और इसे ही नाम दिया गया DRDO। DRDO भारत के अंदर पूरे देश में फैले हुए 50 से भी ज्यादा लैब्स का एक नेटवर्क है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके भारत की दुनिया के अग्रणी देशों में स्थिति को मजबूत करता है। DRDO भारत सरकार के सुरक्षा मंत्रालय का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, जो सुरक्षा के क्षेत्र में हाई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में पूरी तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी स्थापना के बाद से ही DRDO ने कठिन परिश्रम के द्वारा देश में ही स्ट्रैटेजिक डिफेंस सिस्टम्स और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करके खुद को भरोसेमंद सिद्ध भी किया है।
डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए कुछ प्रमुख प्रोडक्ट्स जैसे कि अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स, एलसीए तेजस, रॉकेट लॉन्चर पिनाका, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, इसके अलावा रडार्स और कई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स ने भारत की मिलिट्री को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी हाल ही में पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप जब भारत में फैलना शुरू हुआ तो डीआरडीओ ने शुरू से ही इस महामारी से लड़ने में अपने आप को सबसे आगे रखा। अतुल्य माइक्रोवेव स्टरलाइजर का डेवलपमेंट तो सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा भी डीआरडीओ ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जैसे कि वेंटिलेटर्स, अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे स्टाफ मेंबर्स की सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स, लार्ज एरिया सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन और कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क्स, दूर दराज के क्षेत्रों में अस्पतालों को उनकी खुद की ऑक्सीजन सप्लाई की पूर्ति के लिए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है और इसके करंट चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ और उसके योगदान पर एक संक्षिप्त वीडियो बनाने का हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी लाइट एंड इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें।